एक दिन तथागत गौतम बुद्ध अपने शिष्यों को उपदेश दे रहे थे कि तभी एक शिष्य उठकर बोला, बनते, क्या हर दुख का निवारण किया जा सकता है? बुद्ध बोले, यह सत्य है कि हर दुख का निवारण किया जा सकता है। इसी संदर्भ में मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूँ। एक सेठ का नौकर लंबे समय से उसके पास रहकर उसकी सेवा कर रहा था। वो भी बड़ा ईमानदार था, साफ सफाई का पूरा ध्यान रखता, इसलिए सेठ जी उससे बहुत प्रसन्न थे। एक दिन शाम को जब सेठ जी घर आए तो देखा कि उनकी पुरानी दीवार घड़ी टूटी पड़ी है। उन्होंने नौकर को बुलाकर पूछा, ये घड़ी कैसे टूट गई? नौकर ने कहा, मालिक, मैं सफाई कर रहा था कि घड़ी हाथ से छूट गई और टूट गई। गलती मेरी है, आप मुझे क्षमा करें। सेठ तेज आवाज में बोले, क्षमा मांगने से क्या होता है? घड़ी बरसों से कमरे में लगी थी और कमरे की शोभा थी, और तुम्हें पता ही है ये मुझे कितने प्रिय थी। डांटने के अलावा सेठ जी और कर भी क्या सकते थे? बहुत भरोसे का नौकर जो था। उस रात सेठ जी को बिल्कुल भी नींद नहीं आई। वह बार बार बस करवट बदल रहे थे। घड़ी टूटने की बात बार बार मन में आ रही थी। जब उन्हें नींद नहीं आई तो वह बिस्तर से उठकर घर में इधर उधर डोलने लगे। तभी अचानक उनकी नजर उनके नौकर पर पड़ी। वे खर्राटे लेकर सो रहा था। उससे सेठ जी को और भी अधिक दुख हुआ। उन्होंने मन ही मन में सोचा, मालिक के नुकसान का इसे जरा भी ख्याल नहीं है, इसे जरा भी दुख नहीं है। ये तो आराम से खर्राटे लेकर सो रहा है। नौकर को इतनी शांति के साथ सोता हुआ देखकर सेठ जी को बहुत गुस्सा आया। उन्होंने अगले दिन एक प्रयोग करने का निश्चय किया। अगले दिन नौकर ने जब अपना सारा काम खत्म कर लिया तो शाम को सेठ जी ने उसे बड़े प्यार से बुलाया और कहा, देखो, कल नुकसान हो गया था, इससे मैं बहुत गुस्से में था और मैंने तुम्हें डांट भी दिया था, पर यह तो कल की बात थी। आज मैं बहुत प्रसन्न हूँ। तुम मेरे साथ इतने दिन से हो, इतना अच्छा काम करते हो। कल ही मेरे मन में आया था कि मुझे तुम्हारी सेवा के लिए कुछ इनाम दे देना चाहिए। सोचता हूँ कि क्यों ना यह घड़ी ही तुम्हें दे दी जाए, पर क्या करें, वह तो तुम्हारे हाथ से टूट गई है। यदि नहीं टूटी होती तो वे आज तुम्हारी होती। यह कहकर सेठ तो उस रात बड़े आनंद से सोए, पर नौकर सारी रात करवटें बदलता रहा। बार बार उसके मन में एक ही बात आ रही थी कि अगर घड़ी नहीं टूटती तो वह आज मेरी होती। कथा सुनाकर बुद्ध बोले, अब शायद तुम समझ चुके होगे कि लोभ ही दुख का सबसे बड़ा कारण होता है। इसे त्याग कर ही हर दुख से मुक्ति पाई जा सकती है। जब उस घड़ी का संबंध उस सेठ के साथ जुड़ा हुआ था, तब उसके टूटने का दुख उस सेठ को ही हुआ, क्योंकि सेठ के मन में उस घड़ी को लेकर लालच, लोभ था। लेकिन जैसे ही उस घड़ी का संबंध उस सेठ से हटकर उस नौकर के साथ जुड़ गया, उस नौकर के मन में उस घड़ी को लेकर लगाव पैदा हो गया और उस घड़ी के टूटने का दुख अब सेठ से हटकर उस नौकर को होने लगा।